असेसमेंट झारखंडियों के लिए है। हमारे यहाँ जितने भी झारखंड के कलाकार हैं, ज्ञानवर्धन भी होगा, आपका डेवलपमेंट होगा और आप भी उस पर फिल्म बना पाएंगे। स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन मिल सके, क्योंकि वो जानते नहीं है ना। देखिए, हम लोगों का असेसमेंट जो ये है यूनिवर्सिटीज़, वहाँ के जो विद्यार्थी हैं सबके पास स्मार्टफोन और मोबाइल फिल्मिंग OTT प्लेटफॉर्म जो क्रेज़ है वो बहुत बढ़ गई है। और उसका जो प्रतिशत हम निकालते हैं तो मोर देन 60-70% स्टूडेंट्स शामिल हैं उसमें। तो स्टूडेंट्स के लिए ही ख़ास रूप से इस फेस्टिवल को हम लोगों ने डिज़ाइन किया है और स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन मिल सके, क्योंकि वो जानते नहीं है ना कि हम वीडियो कैसे करें, बैकग्राउंड हमारा क्या होगा, लाइटिंग क्या होगा, एंगल क्या होगा। तो हम लोगों ने एक डिज़ाइन तैयार किया था कि चित्रपट झारखंड की ओर से पूरे वर्ष भर, बल्कि जब से इसकी स्थापना हुई है 2020-21 में, तब से हम लोगों ने पूरे झारखंड में घूम घूम कर वैसे बनाने में बहुत रुचि है उनके लिए फिल्म निर्माण कार्यशाला आयोजित की हम लोगों ने। और लगभग 10-12 कार्यशालाएं पूरे झारखंड प्रदेश में घूम घूम के किया। और इतने कार्यशाला करने के बाद हमें ये लगा कि हमारे जो विद्यार्थी हैं या जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं, उनमें बहुत कुछ है फिल्म निर्माण के लिए। और ये फिल्म फेस्टिवल करने का उद्देश्य ही हमारा था कि वैसी प्रतिभाओं को एक स्क्रीन दे सकें सबके सामने हम लोग। और अधिकांश फिल्में उन्हीं की आई हैं जो हमारे वर्कशॉप से निकले हैं, कुछ बाहर के भी हैं, लेकिन अधिकांश फिल्में हमारी वैसे ही हैं। जो जिन लोगों ने वर्कशॉप अटेंड किया, वर्कशॉप में जो सीखा, उसके आधार पर जो फिल्में बनाई उन्होंने, कुल मिलाकर इस फेस्टिवल में, ये चूँकि हमारा पहला फिल्म फेस्टिवल है चित्रपट झारखंड का, तो इसमें 102 फिल्में आई, यानी 102 फिल्मों की एंट्री हुई। और ये हमें लगता है कि झारखंड में अभी तक जितनी फिल्म फेस्टिवल्स हुई हैं, इसमें इतनी बड़ी संख्या में फिल्में कभी नहीं आई। और यहाँ स्पॉन्टेनियसली 102 फिल्में चली आई, तो हम लोगों के सामने परेशानी हो गई कि हम लोगों ने तो 12-15 ही वर्कशॉप किया और 102 फिल्में चली आई। बाद में फिर हम लोगों ने इसका एक असेसमेंट के लिए तैयारी की, तो मुंबई में कुछ लोगों से बातचीत हुई और मुंबई में जो स्थापित लोग हैं अभी वहाँ, जैसे कैमरामैन हैं या आर्ट के फील्ड में हैं या डायरेक्शन के फील्ड में हैं, उन लोगों से, या जो फिल्म निर्माता है मुंबई में, उन लोगों से बातचीत करके उनका समय लिया हम लोगों ने। और वहाँ से 3 जूरी हम लोगों ने इनवाइट किए और तीनों जूरी हमारे यहाँ 2-3 दिन रह के 102 फिल्मों को उन लोगों ने देखा। और उसके पहले फर्स्ट लेवल फिल्ट्रेशन हम लोगों ने खुद किया, हमारी अपनी प्रीव्यू कमेटी थी। उस प्रीव्यू कमेटी में चित्रपट झारखंड से जुड़े हुए बहुत सारे लोग थे, उन लोगों ने फर्स्ट फिल्टर किया। और उसके बाद मुंबई से आए तीनों जूरी ने 102 फिल्मों में 60 फिल्मों को स्क्रीन के लायक कहा और कहा कि इन 60 फिल्मों की स्क्रीनिंग आप लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत उत्साहजनक ये फीडबैक रहा कि पहला फिल्म फेस्टिवल, 102 फिल्मों की एंट्री, जिसमें मुंबई से आए जूरी ने 60 का सिलेक्शन किया। तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं और हमें लग रहा है कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, चित्रपट झारखंड जिस दिशा में बढ़ रहा है वो सही दिशा है। क्योंकि यहाँ छोटे बच्चे जिनमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, वो एक ट्रैक पर आ रही हैं फिल्म बनाने के लिए। सिर्फ बच्चे ही नहीं, जो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और उन लोग भी खुद आगे बढ़ के कह रहे हैं कि हम लोग भी आप लोगों के साथ
जुड़ना चाहते हैं जुड़ेंगे। और इसको हम लोग, इस फिल्म निर्माण को यहाँ हम लोग अल्टीमेटली एक एम्प्लॉयमेंट से जोड़ के देख रहे हैं कि क्या हम कुछ ऐसा एवेन्यू तैयार कर सकते हैं विद्यार्थियों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके उनके लिए। नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट, यहाँ जो हमारी कल्चर है, जो हमारी विरासत है झारखंड की, झारखंड ही क्यों, पूरे भारत की जो विरासत है, और झारखंड में चलना और बोलना, गीत नृत्य सब कहते हैं हम लोग शुरू से। तो ये जो संस्कृति है यहाँ की, यहाँ का जो लोकेशंस है, ये सब उन फिल्मों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर आ सके, तो एक प्रयास हमारा ये भी है। तो कुल मिला के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, यहाँ की जो खूबसूरत वादियाँ हैं, फ़ज़ाएँ हैं यहाँ की, उनको भी एक्सप्लोर करके पूरे विश्व पटल पर रखना, ये भी हमारा एक उद्देश्य है। तो ये कुल मिला के हम लोग चल रहे हैं, और एक हमारी छोटी सी टोली है और सबों का समर्पण है इसमें, और इसलिए ये हम कर पा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार अंकन है और मैं चित्रपट झारखंड टोली से जुड़ा हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पूरे अपने झारखंड के सिने प्रेमियों को ये बताना चाहते हैं कि चित्रपट झारखंड 23, 24, 25 जून को सरला बिरला विश्वविद्यालय में एक फिल्म महोत्सव कर रही है। आप सभी यहाँ आएँ, अवलोकन करें, देखें। 25-70 की फिल्में यहाँ बन रही है, उससे आपका ज्ञानवर्धन भी होगा, आपका डेवलपमेंट होगा और आप भी उस पर फिल्म बना पाएंगे। और साथ ही जो हमारी झारखंड की संस्कृति है, यहाँ की परंपराएं हैं, यहाँ की जो खूबसूरत लोकेशंस हैं, उसको देश और दुनिया तक अपने फिल्म के माध्यम से पहुँचा पाएंगे। यह मुख्य रूप से अपना उद्देश्य चित्रपट झारखंड का फिल्म महोत्सव का है। ये फिल्म महोत्सव के झारखंड है या फिर अन्य और कई राज्यों का? नहीं, चित्रपट झारखंड का ऐसा सोच है कि हम लोग वोकल फॉर लोकल उसको बढ़ावा दें, और यह जो चित्रपट झारखंड का फिल्म फेस्टिवल है, ये सिर्फ झारखंड के लिए है। कई फिल्में आई थी झारखंड के बाहर की, उसे हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उसे हम लोगों ने दिखाने का मन नहीं बनाया। तो हम लोग, हमारे नियम पर वो नहीं आते हैं, तो हमने हमारे 10 दो फिल्मों में बाहर थे और कुछ झारखंड के बाहर के थे, उससे हमने छांट कर दिया और सिर्फ 4 फिल्म का हम स्क्रीनिंग कर दिया। झारखंड भी अब इस तरह के मामले में फिल्म बनाने हो या भूकंप हो या अन्य झारखंड की संस्कृतियों को इजाजत करने में सक्षम हो रही है, तो कितना आशा है कि झारखंड के कलाकार आपके माध्यम से अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे? हमारे माध्यम से झारखंड के कलाकारों को निश्चित रूप से एक दिशा मिलेगी, क्योंकि यहाँ एल्बम तो बहुत बन रहे हैं, नागपुरी भाषा लोग उपयोग कर रहे हैं, संथाली भाषा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका जो कंटेंट है, उसकी जो वेशभूषा है, उसका जो लोकेशंस है, वह नागपुर का नहीं है, वह झारखंड का नहीं है। तो यह उन बच्चों को ज़रूर समझ में आना चाहिए कि हम सिर्फ नागपुरी फिल्म बना रहे हैं भाषा के लेकर के, लेकिन हम और क्या कर रहे हैं, संस्कृति क्या कर रहे हैं। मेरा ही ऐसा कहना है उन बच्चों के लिए आपके माध्यम से, अगर हम कोई चाइनीज़ फिल्म ले लें और उसकी भाषा नागपुरी में हम डब कर दें, क्या वो नागपुरी फिल्म हो जाएगी? नहीं ना। चित्रपट झारखंड इसी बात को समझाने का प्रयास करिए उन बच्चों को जो यूट्यूब के लिए काम करते हैं, लाइक्स बहुत है उनके, बहुत लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें अपनी संस्कृति की झलक थोड़ी कम दिखती है, उसे बढ़ावा मिलेगा। झारखंड के कलाकार अभी आपके यहाँ हिस्सा ले रहे हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रही है? नहीं, चित्रपट झारखंड ने हमारे कलाकारों को मनोबल बढ़ाने का तो पहला काम तो ये किया कि हम सिर्फ झारखंड की फिल्मों को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा कि हमने अपने फिल्म फेस्टिवल में मात्र 250 रुपये की एंट्री फी रखी, तो काफ़ी कम है। जो कहीं भी फिल्म फेस्टिवल होता है तो 500 रुपये, 1000 रुपये एंट्री फी करते हैं, उसके लिए सिर्फ 100 रुपये का एंट्री फी है। तो इससे कम एंट्री फी को कोई कल्पना भी नहीं किया जा सकता। और हमने कुल 2 लाख रुपए का प्राइज़ दिया है, तो ये इससे बड़ा प्रोत्साहन और क्या मिल सकता है। 3 कैटेगरी में किया है, शॉर्ट फिल्म के लिए किया है, डॉक्यूमेंट्री के लिए किया है और कैंपस के लिए। 3 कैटेगरी को मिला करके हमने 2 लाख रुपए का प्राइज़ दिया है और सिर्फ 250 रुपये का हमने सिर्फ एंट्री फी लिया है।
3 दिनों तक उन बच्चों को या उनको मतलब जो प्रतिभा है उसको रहने का भोजन हम सब फ्री दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से बढ़ावा ही हुआ। मैं नंद कुमार सिंह, चितपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल के आयोजन समिति का सचिव। क्या कुछ नया करने चाहिए? देखिए, पहली बात तो है कि चितपट झारखंड झारखंडियों के लिए है। हमारे यहाँ जितने भी झारखंड के कलाकार हैं जो प्रयास कर रहे हैं कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म हम लोग दे रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म एक छत के नीचे आकर के तमाम सारी चीज़ों से उनको रूबरू कराएंगे। हम लोग क्लास भी करा रहे हैं, वर्कशॉप करा रहे हैं, कुछ फिल्म मेकिंग की चीज़ें, फिर देन जा कर के हम लोग एक उसको दिखाने के लिए कि प्रोत्साहन भी बढ़े, एक कंपटीशन की भावना भी बढ़े, इन सारी चीज़ों को। और हम कम से कम झारखंड की जनता तो छोड़ दीजिए, हम कम से कम रांची की जनता को हम कहते हैं कि वो आकर के इस फिल्म को ज़रूर देखें, क्योंकि झारखंड के तमाम अलग अलग भाग से फिल्में आई है। तो यहाँ एक पूरा संपूर्ण झारखंड देखने के लिए मिलेगा। यहाँ कला, संस्कृति, नदी नाले, पर्वत, यहाँ की क्या समस्या है, वो तमाम सारी चीज़ें फिल्मों में जो निर्देशक ने दिया है वो यहाँ के लोगों के लिए बढ़िया रहेगा, वो देखें और यहाँ के बच्चों के लिए ये प्रोत्साहन का काम होगा। और हम आपके माध्यम से सबों को अपील करते हैं कि वो इस फिल्म को ज़रूर आएँ और देखें इसको 23, 24 और 25 सरला वल्लभ विश्वविद्यालय में। धन्यवाद। मैं डॉक्टर दीपक प्रसाद, इस चितपट झारखंड में मीडिया प्रभारी हूँ। ऐसा बात नखे कि नागपुरी हाशिया पर है। नागपुरी एखनो झारखंड कर संपर्क भाषा है और अगर इकर प्रभाव देखे है तो एखन गोटे कोई भी भाषा कर रे फिल्म देख लो, कोई भी भाषा में फिल्म बनेला तो उकर गीत फिर नागपुरी में रखल जाए, काले रखल जाए। एखनो प्रभाव है तब नहीं, और प्रभाव रही ऐसा बात नखे। हाँ, समय कर प्रभाव पड़ेला तो जे शिष्ट भाषा है वो मन कर चलन ज़्यादा हो जाला। जैसे हमरे हिंदुस्तान में रही और अंग्रेजी कर प्रभाव हो गया तो अंग्रेजी ज़्यादा आदमी बोले खोजे ना, हिंदी उसने गौन हो जाएला, तो इसने लोकल स्तर पर जो यहाँ कर भाषा है वो गौन हो जाएला। लेकिन एखन जो हमरे चलचित्र झारखंड कर जे चितपट झारखंड कर तरफ से जो प्रयास करे थी, इकर खास बात एक तो ये भी है कि हमरे कोशिश कर रही कि सब भाषा कर फिल्म आवे, और संथाली कर भी आवे, वो कर भी आवे और आए भी है, नागपुरी कर भी आए हैं, हिंदी कर भी है। तो भाषा बैरियर नखे, बंधन नखे। लेकिन हाँ, ये भाषा मन में भी बढ़िया से बढ़िया काम हो सकेला। लेकिन अपन बात रखे के लिए अपन निज भाषा से ज़्यादा बढ़िया और कोई माध्यम नखे। तो हमरे मनक जो छुआ मन है वो मन जब अपन भाषा में फिल्म बनावे, अपन भाषा कर बात के लेके आगे आवे तो बहुत अच्छा चीज़ भी हमरे मन के देखे के मिली। देखोइया हैं ओहो मन के जो असली चीज़ है, जो खदान कर हीरा है से मिली। हम तो एखन ऊपरे ऊपरे कोयला के देख मरत ही तो ऊपर से कोई फायदा के। लेकिन हाँ, हीरा देखे है तो फिर अपन भाषा बोली में भी आवे पड़ी। से चलते चित्रपट झारखंड से हमरे ऊकर ले भी प्रयास करे थे। और रियाइज कर जे एखन प्रेस कॉन्फ्रेंस हमरे लगाए रही, खास करके इकर तैयारी कर बारे में बात करे के लिए हमरे कॉन्फ्रेंस रखल जाए। हमरे मन तैयारी पूरा हो जाए, सब जितना गोतिया मन है सबके हमरे निवेद्य ही फिल्म कर सारा जो है वो जूरी कर सारा ये कर चुके हैं, देख चुके हैं और सारा तैयारी पूरा हो चुके हैं। हमरे जोर शोर से लागल है और हमरे अपील करीला सबसे कि सब आवें और मेला में शामिल हों और बढ़िया से देखें। हमरे कर परंपरा है जतरा देखे, कर मेला देखे, तो सब नतुरिया भाई आवें जितना भी। और देखो यहाँ दूसर भाषा भाषी भी सब फिल्म देखें और हमरे कर जो प्रयास है उकर फल हमरे के और इनकर आवेग से मिले। जोहार, मैं राकेश रमन।